का इंटरव्यू होता है वो अलग होता है, और मेनली वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर, तो फिर एम्बेसी का इंटरव्यू होगा। अदरवाइज वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या इसकी क्या एडवांटेज है, आप क्यों कर रहे हो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वर्मा जैन यूके। और भाई आज भी हवा इतनी तेज़ चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नहाने से पहले क्या हुआ था, मैंने देखा कि धूप इतनी कड़क निकली हुई थी, तो मैं ज़्यादा नहीं एक ये डाल के आया और एक शर्ट, और जैसे ही तैयार होके बाहर निकला तो देखा भाई यहाँ तो मौसम की वारे नारे हो चुके हैं, धूप चली गई है, मौसम हो गया ख़राब। देखो यार, मौसम हो गया ख़राब, धूप चली गई है और बदल गया फिर मौसम। तो भाई 95 आ चुकी है, बस आ गई यार अपनी। ये देखो बस आ गई। पहले तो बस में एंट्री करते हैं, फिर आगे का व्लॉग शूट करते हैं। ये लक था भाई जो बस आ गई। तो भाई बस में बैठ चुके हैं यहाँ पर। हाँ जी, आज बढ़िया। का इंटरव्यू होता है वो अलग होता है, और एम्बेसी का होता है वो एक अलग सीन है। एम्बेसी का मेन लो वो यार 1-2% है कि अगर किसी का बैड लक चल रहा है तो फिर एम्बेसी का इंटरव्यू होगा। अदरवाइज़ भाई अगर गुड लक टाइम चल रहा है तो आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी और इमिग्रेशन के टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा बैड लक था भाई कि मेरा इंटरव्यू एम्बेसी का भी हुआ था और यूनिवर्सिटी के भी मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे। वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, वही फाइनल होता है भाई, और 90% मैंने देखा है लोगों का क्लियर हो भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। रिसेंटली अभी एक मेरी फ्रेंड है, नाम तो लेना अच्छा नहीं रहेगा, उसका भी अभी क्रैक हुआ है, थर्सडे को था उसका, तो भाई उसका भी क्रैक हो गया, वो भी अब मेन टेक में आने की तैयारी में है। तो मेनली इंटरव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले वो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन करेंगे भाई कि कैसे, मतलब व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, और स्टार्टिंग में उनका 1 मिनट के लिए तो जनरल क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मली। उसके बाद आते हैं मेनली भाई। मेनली वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर पास्ट क्वालिफ़िकेशन। तो भाई उसमें आपको अपनी सारी क्वालिफ़िकेशंस बतानी है, लाइक अगर आपने 10th कौन से ईयर में की है, कितने परसेंटेज रहे हैं, ये 2 चीज़ें तो ज़रूर कंपल्सरी है मेंशन करना। अगर कम मार्क्स है तो स्किप कर देना यार, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है तो वो ज़रूर मेंशन कर देना। और इसके अलावा फिर +2 का भी यही सीन है। और फिर थर्ड वन है कि आपका ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो ओबियसली ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से की है, कितने मार्क्स थे, कौन से डिवीज़न है, ये सब मेंशन करना रहेगा। तो मेनली क्वालिफ़िकेशन में इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। हाँ, अगर आपकी स्ट्रीम मान लीजिए आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और आप बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई यू चूज़ दिस वन, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग होगी इंट्रो, उसके बाद हो गया क्वालिफिकेशंस, थर्ड आता है भाई वाई यू चूज़ यूके, यूके ही क्यों चूज़ किया। तो उसमें यार काफ़ी वो आप कर सकते हो। धूप निकली है ज़बरदस्त और हवा चल रही है, तो आप हवा की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, अब हवा का शोर नहीं आएगा। तो भाई वो पूछते हैं कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया। तो उसमें आप बोल सकते हो कि यूके में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो भाई जो
मास्टर्स है वो 1 ईयर की है। अदर कंट्री लाइक कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, सब जगह मास्टर जो होती है वो 2 इयर्स की होती है। तो एक ये बिग एडवांटेज है भाई। ये धूप मेरे साथ बहुत पंगा कर रही है, कभी गोरा कर देती है, कभी काला कर देती है। अब देखो अब सही आ रहा है। तो क्या बात कर रहे थे? अरे यार मैं भूल गया। हम बात कर रहे थे वाई की डिग्री होती है और अदर कंट्रीज़ में 2 साल की होती है। सेकंड में आप बोल सकते हो कि भाई ये जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है बेस्ट है, बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। हम थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आप और भी काफ़ी चीज़ें हैं मेंशन, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक, मेरे पास जो मैंने अपनी तैयारी की थी इंटरव्यू के लिए, तो मैंने एक PDF तैयार की थी, तो आप बोलते हो तो मैं वो शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। बट उसके लिए यार अगर आप कमेंट करोगे, कुछ मांगोगे तभी दे पाऊँगा यार, ऐसे तो मैं क्या ही दूँगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा PDF, उसका कोई मेन बिग प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई यू चूज़ UK। और फोर्थ, वाई यू चूज़ दिस कोर्स, ये बहुत ज़रूरी है भाई आपको। अगर आप MBA करने आ रहे हो, MSc आ रहे हो, इंटरनेशनल मैनेजमेंट करने आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या इसकी क्या एडवांटेज है, आप क्यों कर रहे हो क्या नहीं, ये सारा आपको मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में सब कुछ भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप ये हो कि 1 मिनट तो कम से कम इस पर बोल लो, वो नहीं रोकेंगे आपको खुद को ही चुप होना पड़ेगा। आप ना ही वो ये बोलते कि आप, मैंने कई यूट्यूबर्स का सुना है, और जब जैसे मैं इंटरव्यू की तैयारी करता था तो बोलते थे कि मिनिमम 3 मिनट्स का 220 मिनट्स 230 मिनट्स ऐसे बोलना रहता है। नहीं यार, सच बताऊं, सही बोल लो, जितना आता है टॉप क्लास बोल लो। ये नहीं कि बै 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 करते 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 भाई 3 मिनट बजा दो, ना, अपना फ्लुएंसी के साथ बोलो जैसे आपकी फ्लुएंसी है। हाँ, बोलते टाइम में एक बात का ध्यान रखना भाई, फास्ट ना मत बोलना यार। फास्ट अगर बोलोगे तो सामने वाला बोल देता है कि वो उनको टाइप करना होता है साथ के साथ, तो फास्ट नहीं बोलना भाई। इसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, क्वालिफिकेशन होगी, वाई यू चूज़ UK हो गया, वाई दिस कोर्स हो गया। इसके अलावा भाई ये तो होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, जो एम्बेसी पर्सनली पूछ लेती है वो होता है एक अकोमोडेशन का। भाई या तो आप कोई होटल वगैरह बुक करके आओ, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे कोई रेफरेंस है, कोई फ्रेंड है या फिर जो भी है, उससे लोकेशन पूछो भाई वो कहाँ है। पोस्टल कोड होते हैं यहाँ पे, जैसे मैं रहता हूँ वो पोस्टल कोड है UB69RH। मेरे को याद इसलिए है, RH मतलब रोहतक, तो इसलिए मेरे को याद है ये। अदरवाइज़ भाई हो जाता है धीरे धीरे याद भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ें होगी। और यार धूप बड़ी वो, ये कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। टाइम देख लेते भाई, 12:10 हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में बॉस बोले कि हाँ भाई पहले हफ्ते में ही कर दिया स्टार्ट अपनी इंडिया गिरी, कि लेट आना, ये करना वो करना। यहाँ के लोग यार पंचुअल है टाइम के बिल्कुल। यहाँ पे वो नहीं सोचते कि हाँ भाई कोई ना इमरजेंसी होगी। यहाँ पे भाई बस काम करो, पैसे लो, दैट्स इट। इनको नहीं मैटर। यार फेस बर्न हो रहा है यार। तो भाई अकोमोडेशन का ज़रूर पूछ के आना, क्योंकि भाई एम्बेसी जब, हाँ मैं बता रहा था जब मैं आया था तब मेरे लिए एक एडवांटेज थी कि जब मैं आया था उस टाइम इमिग्रेशन की स्ट्राइक चल रही थी, इमिग्रेशन ऑफिसर्स की। तो उस टाइम जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो लिया था यहाँ की जो पुलिस होती है, फोर्स, यहाँ पे फोर्स ही रहती है, हर एयरपोर्ट पे होती है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से सिर्फ पूछा था वाई यू चूज़, व्हाट्स द मेन पर्पज़ फॉर कमिंग UK। उन्होंने सिर्फ ये पूछा, इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछा। इसमें मेरी एडवांटेज थी भाई, क्योंकि मैं पहले बहुत स्ट्रगल करके आया था, तो भगवान ने सोचा थोड़ा तो एडवांटेज है इसको भी, तो वो हो गया था। हेलो मैन। यहाँ के भाई लोग बड़े पोलाइट है, आप किसी को भी हेलो बोल दो, ये बोल दो। और यार इसके अलावा एक चीज़ का बड़े मेंशन रखना, ध्यान रखना, माइंड में रखना, क्योंकि भाई अगर आप जो चीज़ें रिज्यूमे में मेंशन करते हो, CV में, वो भाई अगर फेक डालते हो ना, पहली बात तो फेक डालो ही मत यार, क्योंकि फेक डालना इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपना जो भी अपना रियल डाटा है ना वही डालो, रियल डाटा जो होगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना सही रहता है यार। अब जैसे मैंने अपने जो मेरा CV मैंने अपलोड किया था वो मैंने खुद ने ही बनाया था,
मैंने एजेंट की हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि अगर यार आप फेक करते हो फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने सब कुछ डाला रियल था, जैसे मैं फ़ोटोग्राफी लाइन में भी हूँ और अपना मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी था मेरे पास 2 साल का, तो मैंने वो सब कुछ मेंशन किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि वाई यू हैव डिफरेंट लाइन, बोथ आर डिफरेंट लाइन, क्योंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन में था और दूसरा था फ़ोटोग्राफी लाइन में। ये सब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि यार अगर ऐसे अलग अलग लाइन डालते हैं तो हर किसी को डाउट होता है कि यार इन्होंने अलग से ही डाल रखा है, कुछ तो झमेला मिलेगा। तो उन चीज़ों का ध्यान रखो, ज़रूरी है, और कुछ भी फेक मत डालो। और जो आप डालते हो उसको एक बार रिव्यू करो यार, आपकी क्वालिफ़िकेशंस की क्या कुछ डेट है, क्या कुछ नंबर है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, टफ नहीं होता, वो कुछ एक सिली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा वाई यू चूज़ यूके, वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं। वाई यू चूज़ व्हाट कोर्स यू चूज़, ये पूछते हैं। बस ये मान लो 5 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं वो, और आपको कह देते हैं वेलकम इन यूके। तो भाई अब टाइम हो चुका है 12:30, और चलते हैं यार अपनी जॉब का, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। फिर उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आप सबके साथ कि कैसी है। और यार मैं बता रहा था कि जॉब का सीन ऐसे है कि जॉब बड़ी इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपके पास BRP और NI नंबर होना चाहिए। मेरे केस में BRP मेरे को लेट मिली, तो इसीलिए फिर मेरे को जॉब भी थोड़ा 5-7 दिन का गैप लगा। अदरवाइज़ अगर मेरे पास BRP आते ही कलेक्ट हो जाती, तो भाई उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास NI नंबर है तो हम अभी दे देते हैं। तो अगर मेरे पास NI नंबर होता तो मैं 2-3 तारीख को लग जाता, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। तो जॉब का कुछ सीन नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मिल जाती है, बस थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर वे बता दूंगा कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो फिर चलते हैं यार, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग कुछ पूछना होता है तो। और लास्ट में एक ही बात, वही लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो फिर मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।